अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 3x सीकेंड पावर 5x डी एक्स। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद करनी है कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में लेट ये करना है कि जो आपका सीकेंड x है वो z के इक्वल है। अब अगर आपने वेरिएबल चेंज किया तो आप क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशियल लेंगे। अच्छा, जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास डी जी जो है वो इक्वल आ जाएगा, सीकेंड का डिफरेंशियल आपके पास होता है सीकेंड एक्स 10x और साथ आपको क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ये जो आपका सीकेंड एक्स 10x डी एक्स है, इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, डी जी पुट करना है, और सीकेंड एक्स सिंपल की जगह आपने क्या करना है, जी पुट करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ से 10x और यहाँ से आप सेकेंड एक्स को सेपरेट करें और फिर आप dx के साथ उसको लिखें, और उस सारे को फिर आप क्या करेंगे, dg के इक्वल आप लिखेंगे। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक 10 हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 10 पावर 2 रह जाएगा। यहाँ से हम एक सेकेंड एक्स लेंगे तो यहाँ पे पावर 4 रह जाएगी, और साथ यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स 10x और साथ आपका ये dx आ जाएगा। अब अगर आप ये जो आपका 10 स्क्वेयर एक्स लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वेयर एक्स इक्वल होता है सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंड पावर 4x उसी तरह आ जाएगा, और ये भी आप फिलहाल इसी तरह लिखें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है वो डी जी के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड की जगह आप यहाँ पे अब जी लिखें, और इस सारे की जगह आप क्या लिखेंगे, डी जी आप लिखेंगे। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी स्क्वेयर माइनस 1, और जी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी पावर 4 आ जाएगा, और ये जो आपका लिखा हुआ ये सारा डी जी के इक्वल है। अब ये जो जी पावर 4 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी पावर 6 माइनस जी पावर 4, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। तो बहुत सिंपल है, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी पावर 7 ओवर 7 माइनस जी पावर 5 ओवर 5 प्लस सी। और अब जी आपने क्या लेट किया हुआ था, जी आपने सीकेंड लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर सीकेंड एक्स पावर 7 ओवर 7 माइनस सीकेंड एक्स पावर 5 ओवर 5 प्लस सी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर 5x कोसिकेंड पावर 4x dx। तो इसमें भी आपने लेट करना है कि जो आपका कॉट x है वो इक्वल है t के, या आप इसको z के इक्वल लेट करें। अब इसका आप लेंगे डिफरेंशियल। अच्छा, जब आप इसका लेंगे डिफरेंशियल तो कॉट x का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर x डी एक्स आ जाएगा साथ, और ये इक्वल आ जाएगा डी टी के। मतलब कि आपका कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होगा माइनस डी टी के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स को यहाँ से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आई जो है वो आपका क्या बन जाएगा, आई आपका बनेगा कॉट पावर 5x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स, और एक कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स को हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, और साथ हम क्या लिखेंगे, डी एक्स हम लिखेंगे। अब ये जो कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स है इसको भी हम चेंज करेंगे किस में, कॉट में। तो कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स जो है वो आपका इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स के, और ये साथ आपका उसी तरह आ जाएगा कोसिकेंड पावर 2x dx। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हमने रेड क्या किया हुआ है कि जो आपका कॉट एक्स है वो इक्वल है टी के, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये इक्वल है माइनस डी टी के। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा टी पावर 5 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये आपका आ जाएगा माइनस डी टी। अब ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल दें, ये माइनस बाहर आ जाएगा,
और टी पावर 5 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा टी पावर 5 प्लस टी पावर 7, ठीक है, और साथ आपका आ जाएगा डी टी। अब इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टी पावर 6 ओवर 6 प्लस टी पावर 8 ओवर 8 और साथ आपका आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल आपका जो आई है वो बनेगा माइनस टी पावर 6 और टी आपने रेड किया हुआ है कॉट एक्स और इसकी पावर क्या आ जाएगी 6 ओवर 6 माइनस कॉट पावर 8x ओवर 8 प्लस सी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 2x ओवर कॉस पावर 5x dx। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे टेन और सीकेट में। अब देखिए हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ऊपर आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर एक्स, नीचे आपकी कॉस की पावर 5 है, तो आप कॉस की पावर 2x यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आप कॉस पावर 3x लिखते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वेयर एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स और कॉस का जो रेसिप्रोकल है आपके पास होता है सीकेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट पावर 3x डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये लिखा हुआ है टेन स्क्वेयर एक्स। अब इस टेन स्क्वेयर एक्स को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 और साथ आपका आ जाएगा सीकेंट पावर 3x dx। अब ये जो सीकेंट पावर 3x है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका आ जाएगा सीकेंट पावर 5x माइनस सीकेंट पावर 3x और साथ हम क्या करेंगे, साथ हम यहाँ पे dx लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन को आप सेपरेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट पावर 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट पावर 3x dx। नेक्स्ट हम इन दोनों टर्म्स पे जो रिडक्शन फार्मूला है सीकेंट का वो हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला लिख लेते हैं सीकेंट का। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है आपके पास, तो ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला होता है सीकेंट का। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या, तो ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला है सीकेंट का। तो n की जगह अगर आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना, अगर आप सीकेंट पावर 5x की जो इंटीग्रेशन है वो अगर आप फाइंड करें तो आप यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट पावर 5 माइनस 2 सीकेंट पावर 3x, साथ आपका आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 3 ओवर 4 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट पावर 5 माइनस 2 मतलब कि सीकेंट पावर 3x dx आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सीकेंट पावर 3x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम पुट कर लेंगे। तो n की जगह अब आपने क्या करना है 3 पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट पावर 3 माइनस 2 मतलब कि सिंपल सीकेंट x आ जाएगा और साथ आपके पास आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 मतलब कि 2 आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट पावर n माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 सिंपल आपके पास आ जाएगा सीकेंट x dx। अब ये जो सीकेंट x है इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट x tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ओवर 2 और सीकेंट x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस tan x, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये जो वैल्यू फाइंड की है इसको आप हम नाम दे देते हैं, इसको आप 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दें और इसको आप 3 का नाम दें। अब पहले आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ पे पुट कर लें पुट 3 इन 2, ये जो 3 है इसको आप 2 में पुट कर दें तो आपका जो सीकेंट पावर 5x है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी सीकेंट पावर 3x 10x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 ओवर 4 और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये आपने वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सीकेंट x 10x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस
10x और साथ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें 4 का। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट 3 एंड 4 इन 1। आपने ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है, यहाँ पे 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ये आपके पास ओवरऑल इंटीग्रेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू, पहले सेकेंड पावर 5x की इंटीग्रेशन आप लिखेंगे, मतलब कि ये वैल्यू आप लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड पावर 3x 10x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3/8 सेकेंड x 10x, ठीक है। उसके बाद प्लस 3/8 नेचुरल लॉग सेकेंड x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, और वो हम आखिर पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, अच्छा उसके बाद, अच्छा सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, और अब आप सेकेंड पावर 3x की वैल्यू लिखें, और सेकेंड पावर 3x की जो वैल्यू है वो आपने ये इक्वेशन 3 में फाइंड की हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस सेकेंड x 10x/2 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग सेकेंड x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल आप यहाँ पे C लिखते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कि इस टर्म को आप एलसीएम वगैरह लें, ये सिंपल हो जाएगा, और इस टर्म को आप इस टर्म के साथ एलसीएम इसका लें, तो ये मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी इसका आंसर सही है।